सभी लोग अपनी सांस थाम लें और प्रतीक्षा करें। वांग ताओ की आंखें आत्मविश्वास से भर गई थीं क्योंकि उसने तलवार आत्मा रक्तरेखा और अर्धचरण वध तलवार आत्मा की शक्ति को महसूस किया था। उसने अपना हाथ हिलाया और एक रक्तलाल तलवार की रोशनी दिव्य दंड की तरह हवा में उड़ी, जो शक्ति मापने वाली गोली पर भयंकर रूप से प्रहार कर रही थी। तुरंत शक्ति मापने वाली गोली से एक हरे रंग की रोशनी निकली और लहरों की तरह यह जल्दी से फैल गई। पूरा महल जेडहरे रंग में रंगा हुआ था। संकट पतन चरण विहित राजा। सभी के चेहरे सदमे से भरे हुए थे और वे आपस में चर्चा कर रहे थे। वे सभी अपने दिल की गहराई से वांग ताओ की ताकत के प्रति प्रशंसा से भरे हुए थे। चियांग झान शांत और आराम से दिख रहा था क्योंकि उसने पहले ही वांग ताओ की ताकत को देख लिया था। हालांकि यह आदमी वर्तमान में संकट पतन चरण विहित राजा पर था, लेकिन वह जल्द ही जादुई छवि चरण में प्रवेश करेगा। उस समय वह धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र में अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम होगा। मैं अभी भी विहित सम्राट स्तर तक नहीं पहुंच सकता। न केवल वांग ताओ ने उत्साह के कोई संकेत नहीं दिखाए, बल्कि उसका चेहरा अकेलेपन से भरा हुआ था। उसने खुद से कहा और बाहर निकलने की ओर चल दिया। चियांग झान ने एक कदम आगे बढ़ाया और शक्ति मापने वाली गोली के सामने पहुंच गया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। वह सोच रहा था कि उसे जल्द से जल्द परीक्षा समाप्त करनी चाहिए और धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ना चाहिए। इसलिए उसने वांग ताओ के जाते ही अपनी सारी शक्ति एकत्र कर ली। उसने शक्ति मापने वाली गोली पर एक मुक्का मारा। गड़गड़ाहट। मुक्के की शक्ति जो ज्वालामुखी विस्फोट की तरह थी, उसने जमीन को हिला दिया और शून्य को तोड़ दिया। एक भयानक ऊर्जा शक्ति मापने वाले स्मारक पर टूट पड़ी। एक हरे रंग की रोशनी ने उपस्थित सभी लोगों के दिलों को उत्तेजित कर दिया, जिससे उनके दिल हिंसक रूप से धड़कने लगे। यह एक और क्लेश पतन चरण विहित राजा था। पूरा महल अचानक सन्नाटे में डूब गया। हर कोई इस दृश्य को अविश्वास से देख रहा था। उनके हाव भाव जम गए और उनके जबड़े खुले रह गए। भयानक, बहुत भयानक। एकमात्र दिव्य कोर स्टेज छठी परत में वास्तव में एक क्लेश पतन चरण विहित राजा की शक्ति थी। ऐसा करने में सक्षम होने के लिए किस तरह की असामान्य प्रतिभा की आवश्यकता थी। यहां तक कि 10 विशेष रक्त रेखाओं वाले राक्षसी प्रतिभाशाली लोग भी इतने शक्तिशाली नहीं हो सकते। इससे भी अधिक समझ से परे यह था कि चियांग झान का अभी अभी किया गया मुक्का सरल और साधारण था। जाहिर है यह सिर्फ एक आकस्मिक प्रहार था, लेकिन वास्तव में इसने इतना असामान्य परिणाम दिया था। यदि वह अपनी पूरी ताकत लगाता तो क्या वह क्लेश पतन चरण विहित सम्राट तक नहीं पहुंच पाता। इस तरह की चौंकाने वाली ताकत ने योद्धा के दायरे और ताकत के बारे में सभी की समझ को लगभग पार कर दिया था। भले ही उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा था, फिर भी वे अभी जो कुछ भी देखा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वांग ताओ, जो जाने वाला था, ने सभी की चीखें सुनी। वह सिर घुमाकर देखने से खुद को रोक नहीं सका। तुरंत उसका चेहरा पीला पड़ गया, मानो उसने किसी भूत का सामना किया हो। उसकी सांसें पूरी तरह से रुक गईं। उसने अपनी आंखें जोर से रगड़ी। उसकी नजर शक्ति मापने वाली गोली और चियांग झान पर पड़ी और वह बहुत हैरान हुआ। अभी अभी उसने चियांग झान का तिरस्कार किया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि चियांग झान अंधा हो जाएगा। चियांग झान की ताकत के साथ अगर वह इसके बारे में कोई उपद्रव करेगा तो उसे निश्चित रूप से इसके परिणाम भुगतने होंगे। इस विचार को ध्यान में रखते हुए वांग ताओ की अभिव्यक्ति घबरा गई और वह पसीने से भीग गया। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और महल से बाहर चला गया। उसी समय नए शिष्य को पंजीकृत करने की जिम्मेदारी संभालने वाली सुंदर मध्यम आयु वर्ग की महिला को गहरा सदमा लगा। हालांकि उसने अनुमान लगाया था कि चियांग झान की ताकत एक बेजोड़ क्लेश पतन चरण विशेषज्ञ के स्तर तक पहुंच गई होगी, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह इतना भयानक होगा। अपने दिव्य कोर चरण छठी परत साधना आधार के साथ उसके लिए दिव्य मार्शल संप्रदाय में भी क्लेश पतन चरण विहित राजा तक पहुंचना दुर्लभ था। यह आदमी कौन है? वह एक दुर्लभ प्रतिभाशाली व्यक्ति होना चाहिए। अपने साधना आधार और शक्ति के साथ वह लगभग जुहे कियानलोंग और लिंग पियाओक्स्यू के बराबर है। उसके लिए अज्ञात होना असंभव है। यह सच है। उस समय
जूहे qianlong और लिंग पियाओक्स्यू दोनों दिव्यकोर चरण छठी परत और सातवीं परत थे। वे सभी प्रमुख संप्रदायों को चौंकाते हुए एक क्लेश पतन चरण विहित राजा योद्धा से लड़ने में सक्षम थे। हालांकि यह आदमी उनसे अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद सभी लोग सदमे में चिल्ला उठे। उनकी सभी आंखें चियांग झान पर केंद्रित थीं, मानो उन्होंने कोई ऊंचा पर्वत देख लिया हो। यह एक अद्वितीय प्रतिभा थी। उसकी प्रतिभा चमकदार और प्रज्वलित थी, जो दुनिया के सभी नायकों को तुलना में फीका कर देती थी। चियांग झान ने अपने आसपास की चर्चाओं को सुना और उदासीनता से मुस्कुराया। वह अपने परीक्षण के परिणाम से काफी संतुष्ट था। हालांकि वह अच्छी तरह से जानता था कि धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में अनगिनत विशेषज्ञ एकत्र हुए थे और उनमें से कुछ क्लेश पतन चरण के प्रतिभाशाली भी थे। यदि वह जादू छवि चरण विशेषज्ञ में एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करता है तो उसके पास अभी भी मरने का मौका होगा। यह सच था कि आप एक प्रतिभाशाली थे, लेकिन बड़े होने से पहले आप अभी भी एक कमजोर व्यक्ति थे। चियांग झान को अपनी ताकत का स्पष्ट ज्ञान था। वह हमेशा साधना के लिए उत्साह से भरा रहता था और ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी साधना धारा के विपरीत नौकायन करने की तरह थी, और अगर वह आगे नहीं बढ़ता तो वह पीछे हट जाता। बड़ी बहन, मैं अब स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकता हूं, है ना? भीड़ की सम्मानजनक निगाहों के नीचे चियांग झान मध्यम आयु वर्ग की सुंदरी के पास गया और धीमी आवाज में पूछा। बेशक। वरिष्ठ भाई की ताकत के साथ वह धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए पर्याप्त मजबूत है। सुंदर मध्यम आयु वर्ग की महिला ने झुककर प्रणाम किया। उसका रवैया पहले से भी अधिक सम्मानजनक था। चियांग झान ने धर्मी शैतान युद्ध के मैदान की ओर बड़ी प्रत्याशा के साथ महल छोड़ दिया। जैसे ही वह चला गया, हर कोई मध्यम आयु वर्ग की सुंदरी से उसकी पहचान के बारे में पूछने लगा। चियांग झान का नाम तुरंत दिव्य मार्शल संप्रदाय के बेस कैंप में फैल गया और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था। हर कोई उसके बारे में जानता था। एक दिव्य कोर स्टेज छठी परत योद्धा में एक क्लेश पतन चरण कैनोनाइज्ड राजा योद्धा की ताकत थी। ऐसा राक्षसी प्रतिभाशाली। यहां तक कि युद्ध के बुजुर्ग भी मदद नहीं कर सके, लेकिन प्रभावित हुए। अन्य बड़े संप्रदायों के शीर्षकधारी बुजुर्ग, वे यह भी देखना चाहते थे कि जिस प्रतिभा ने यह शानदार रिकॉर्ड बनाया है उसके 3 सिर और 6 हाथ हैं या नहीं। दुर्भाग्य से चियांग झान पहले ही धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में कदम रख चुका था। दिव्य मार्शल संप्रदाय के बेस कैंप को अकेला छोड़कर चियांग झान ने धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र में कदम रखा। यह उसके लिए एक गंभीर परीक्षा थी और साथ ही खुद के लिए नाम बनाने और भाग्य बनाने का अवसर भी। आखिरकार धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र में दुश्मनों को मारना योगदान बिंदुओं के बराबर था, जिसे सभी साधना संसाधनों के लिए बदला जा सकता था। इसके अलावा इस युद्ध क्षेत्र में अनगिनत विशेषज्ञ मारे गए थे जो 10,000 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में थे। उनमें से कुछ की संपत्ति लूट ली गई थी, जबकि उनमें से कुछ की मृत्यु के बाद उनकी साधना खो गई थी। वे पीछे रह गए थे। आगे। हाँ। खजाना, अगर आप भाग्यशाली हैं तो आप एक भाग्यशाली मुठभेड़ प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। बेशक, इस सब के लिए एक शर्त थी और वह जीवित रहना था। चियांग झान की वर्तमान ताकत लगभग क्लेश पतन चरण कैनोनाइज्ड सम्राट विशेषज्ञ के बराबर थी। हालांकि अभी भी एक निश्चित डिग्री का खतरा था। जब तक वह सावधान रहे, उसे मरना नहीं चाहिए। किसी को यह जानना चाहिए कि जूहे qianlong और लिंग पियाओक्स्यू दोनों ही दिव्य कोर स्टेज छठी परत थे। जब वे 7वीं परत पर रहते हुए धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में कदम रखते तो वे अपने लिए एक नाम बनाने में सक्षम होते। वे अजेय थे। चियांग झान को दृढ़ विश्वास था कि वह अपनी गरिमा को उजागर कर सकता है। विशाल शून्य में चियांग झान की आकृति हवा की तरह थी, जैसे वह उड़ रहा हो। एक पल बाद वह पहले से ही 100 मील दूर दिखाई दिया था। आगे देखा, हवा आसमान में गरज रही थी और बादलों का समुद्र उमड़ रहा था। खतरनाक क्यूई की लहरें हवा के साथ बह रही थीं और जमीन का रंग गहरा लाल था। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन खून से लथपथ हो और हर जगह टूटी हुई लाशें दिखाई दे रही थीं। यह नरक जितना दुखद था। यह धर्मी शैतान युद्ध का मैदान था, खूनी कत्लेआम से भरी जगह। यहाँ
धर्मी मार्ग के विशेषज्ञों ने दानव भगवान मंदिर और स्वर्गीय शैतान संप्रदाय को शिकार के रूप में माना। वे जब भी उन्हें देखते, उन्हें मार देते और कभी कोई दया नहीं दिखाते। इसी तरह शैतानी मार्ग के विशेषज्ञ और शैतानी मार्ग के विशेषज्ञ भी धार्मिक मार्ग के प्रमुख संप्रदायों के विशेषज्ञों को अपना प्राणघातक शत्रु मानते थे। कौन मरेगा और कौन बचेगा, यह व्यक्ति की ताकत पर निर्भर करता था। चियांग झान को खुद पर पूरा भरोसा था। वह जल्द से जल्द दानव शैतान संयुक्त सेना से मिलने की भी उम्मीद कर रहा था। इस तरह वह योगदान अंक और धन प्राप्त करने में सक्षम होगा। बादलों के समुद्र की गहराई में एक विशाल खजाना जहाज तेज गति से उनकी ओर बढ़ रहा था। जहाज के धनुष पर 100 से अधिक शैतान दाव विशेषज्ञ बैठे थे। वे सभी क्लेश पतनचरण विशेषज्ञ थे और उनकी आंखें खूनी हत्या के इरादे से टिमटिमा रही थीं। 3 क्लेश पतनचरण विहित राजा योद्धा एक साथ बैठे थे, भले ही वे जानबूझकर अपनी शक्तिशाली ताकत को छिपा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे दुनिया के शासक हों और वे स्वर्ग के नीचे सबसे शक्तिशाली प्राणी हों। उनमें से एक खून से लथपथ युवक था, दूसरा काले कपड़ों में अधेड़ उम्र का आदमी था और आखिरी भूरे कपड़े वाला बुजुर्ग था। उनमें से प्रत्येक ने अपनी बाहों में एक आकर्षक और मनमोहक सुंदरता को पकड़ रखा था और वे उसे अपने दिल की इच्छा के अनुसार लूट रहे थे। वे हंस रहे थे और मजाक कर रहे थे, शराब पी रहे थे और खुशी से बातें कर रहे थे, सुंदर महिलाओं और मजबूत शराब की भावना का आनंद ले रहे थे। 7 हत्याएं, तुम बहुत पागल हो। तुम वास्तव में हमें धर्मी गुट के बेस कैंप में ले आए। अगर हम बदकिस्मत रहे और मैजिक इमेज स्टेज एक्सपर्ट से टकरा गए तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। भूरे कपड़े वाले बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़ी और उसकी ब्लेड जैसी आंखों की जोड़ी खून से लथपथ युवक को घूर रही थी। उसने कहा, क्या बात है? क्या ऐसा कोई समय होता है जब लालच, 3 जानलेवा सितारों में से एक, डरता है? खून से लथपथ युवक ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया। लालच, अगर तुम डरे हुए हो तो जल्दी से जल्दी यहां से निकल जाओ। क्यूशा और मैं अपने भाइयों का नेतृत्व करेंगे और एक महान युद्ध लड़ेंगे। इस बार अगर तुम दसियों हजार युद्ध क्रेडिट का योगदान नहीं देते तो मैं कभी नहीं रुकूंगा। काले वस्त्र पहने आदमी का चेहरा तिरस्कार और हत्या के इरादे से भरा हुआ था। उसकी ठंडी आवाज ठंडी हवा के झोंके की तरह थी। यह आत्मा को डराने वाला था। हम्फ, मैं, लालच, कब डर गया हूं? मत भूलना, इन भयंकर युद्धों में मेरे हाथों मरने वाले धर्म पथ के अनुयायियों की संख्या सबसे ज्यादा है। भूरे कपड़े पहने बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में बड़बड़ाया। उसके बड़े हाथ उसकी बाहों में सुंदरी को दबा रहे थे और दबा रहे थे। सुंदरी अचानक सांप की तरह मुड़ गई और एक कराहती हुई कराह निकली। लालच, 7 हत्याएं, पुजून, स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के 3 आंतरिक मंडली शिष्यों में से एक। उन्हें 3 हत्याएं सितारा के रूप में जाना जाता था और वे धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में स्वतंत्र रूप से घूमते थे। उन्होंने अनगिनत लोगों को मार डाला था और इस बार उन्होंने वास्तव में अपने लोगों को धर्मी मार्ग के मुख्य शिविर में पहुंचाया था, भले ही वे अभी भी सैकड़ों मील दूर थे। हालांकि उनके लिए अभिमानी होना ही काफी था। बेशक जब वे इधर उधर घूम रहे थे तो उनका सामना धर्मी गुट के कई शिष्यों से हुआ। कल ही उन्होंने कुछ 100 लोगों के एक समूह को भी मार डाला था और उन्होंने उदार सैन्य योग्यताएं अर्जित की थीं। हर कोई, हमारे सामने एक खजाना जहाज है और यह हमारे पास आ रहा है। ऐसा लगता है कि यह दिव्य मार्शल संप्रदाय का एक शिष्य है। इस पर लगभग 200 लोग हैं और 2 सबसे शक्तिशाली लोग क्लेश पतनचरण के कैनोनाइज्ड राजा योद्धा हैं। हमारा मौका आ गया है। अचानक खून से लथपथ युवक, जिसे 7 किल्स कहा जाता था, ने अपनी भौहें उठाईं और उसकी आंखों से एक क्रूर रोशनी निकली। काले कपड़े पहने आदमी, भूरे कपड़े पहने बुजुर्ग, पुजुन और टैन लैंग खड़े हो गए और दूर तक देखने लगे। हर किसी के चेहरे पर एक सुखद आश्चर्य की अभिव्यक्ति दिखाई दी। दूसरे शैतान दाव विशेषज्ञ ने अपनी हथेलियां आपस में रगड़ी और उनकी लड़ाई की मंशा जल रही थी। वे भूखे भेड़ियों के झुंड की तरह थे जो दूरी पर एक मध्यम श्रेणी के कीमती जहाज को घूर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक विशाल खताना जहाज आसमान में तैर रहा था और एक बैंगनी सोने का झंडा हवा में लहरा रहा था। 3 बड़े शब्द, दिव्य मार्शल संप्रदाय, सुलेख में लिखे गए थे
और वे एक ऐसी दबंग आभा लिए हुए थे जिसने आकाश को धुंधला कर दिया और पृथ्वी को ढक लिया, सभी दिशाओं में फैल गया। केबिन में दिव्य मार्शल संप्रदाय के लगभग 200 शिष्य सभी क्लेश पतनचरण विशेषज्ञ थे। उनमें से हर एक के चेहरे पर घबराहट के भाव थे, मानो वे किसी दुर्जय शत्रु का सामना कर रहे हों। समूह का नेता बैंगनी वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसके चेहरे पर एक ठंडा भाव था। वह चुप था, जबकि दूसरा हरा वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति सभी को युद्ध शैतान युद्ध क्षेत्र के खतरों से परिचित करा रहा था। वे दोनों ही क्लेश पतन अवस्था के कैनोनाइज्ड राजा योद्धा थे और वे नए शिष्यों को प्रशिक्षण के लिए धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र में ले जाने के लिए जिम्मेदार थे। 200 विशेषज्ञों के जुड़ने से उनकी लाइनअप को मजबूत माना जा सकता था। हालांकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि 3 शक्तिशाली इच्छा शक्ति अचानक दूरी में दिखाई देंगी। वरिष्ठ भाई झाओ, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते हैं, चलो सभी को लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि वह नाव के धनुष की ओर तेजी से बढ़ रहा था। जब उसने जहाज के दूसरी तरफ पुजुंग को देखा, जो तेजी से आ रहा था, लालच, 7 किल्स और अन्य 2 विशेषज्ञ स्पष्ट रूप से घबरा गए थे। बकवास, मैं वास्तव में 3 क्लेश पतनचरण विहित राजा योद्धाओं से टकरा गया। इसके तुरंत बाद वरिष्ठ भाई झाओ नामक हरे कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति बैंगनी कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के बगल में दिखाई दिए। वह सदमे में चिल्लाया और एक शक्तिशाली ऊर्जा को छोड़ दिया। इसने डोंगटियन के स्थान और समय को हिला दिया। अन्य नए लोग भी युद्ध के लिए तैयार थे, लेकिन सभी हताश और डरे हुए लग रहे थे। आपको पता होना चाहिए कि इस बार बैंगनी कपड़े वाला अधेड़ व्यक्ति और हरे कपड़े वाला बूढ़ा व्यक्ति उन्हें धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में ले आया था। वे केवल क्लेश गिरने की अवस्था के कैनोनाइज्ड किंग योद्धा थे, लेकिन उनमें से 3 ऐसे थे जो उनके समान स्तर के थे। यदि कोई खूनी युद्ध छिड़ जाता, तो एक क्लेश गिरने की अवस्था के कैनोनाइज्ड किंग योद्धा का जुड़ना उन सभी को मिटा देने के लिए पर्याप्त होता। यह बहुत दुखद है। हम अभी अभी धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में उतरे हैं। क्या हम यहां मरने जा रहे हैं? हमें क्या करना चाहिए? मैं मरना नहीं चाहता। यदि हम वास्तव में ऐसा नहीं कर सकते, तो हम बस अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे। यदि हम जीवित रह सकते हैं, तो हम जीवित रहेंगे। फिर बैंगनी कपड़े वाले अधेड़ व्यक्ति और नीले कपड़े वाले बूढ़े व्यक्ति की चीखें सुनकर कई नौसिखिए घबरा गए। यह पहली बार था जब वे धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र में आए थे, हालांकि वे पहले से ही एक खूनी लड़ाई के लिए तैयार थे। वे अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकलते हुए महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। शांत हो जाओ, तुम सभी दिव्य मार्शल संप्रदाय के अनुयायी हो। क्या ऐसा हो सकता है कि तुममें केवल इतना साहस है और तुमने एक भी कदम नहीं उठाया है जब तुम देखते हो कि दुश्मन ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है? क्या तुम्हें इस तरह डरने में शर्म नहीं आती? इसके अलावा धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र में हर दिन बड़ी संख्या में विशेषज्ञ मरते होंगे, लेकिन तुम सभी को याद रखना चाहिए, जो लोग मौत से डरते हैं वे सबसे जल्दी मरेंगे। वे केवल दुश्मन के साथ अंत तक लड़ सकते हैं, तभी बचने का मौका हो सकता है। बैंगनी रंग के अधेड़ व्यक्ति ने घबराई हुई भीड़ को देखा और चिंतित होने से खुद को रोक नहीं सका। वह जानता था कि अगर यह जारी रहा, तो हर कोई अपनी लड़ाई की भावना खो देगा। मरो! उसने तुरंत दहाड़ लगाई। जूनियर भाई वांग सही कह रहे हैं। अगर आप मरना नहीं चाहते, तो अपनी पूरी ताकत से लड़िए। इस तरह आप खूनी रास्ता खोल सकते हैं। अन्यथा बस राक्षसी रास्ते की राक्षसी प्रतिभा का इंतजार करें जो आपको टुकड़े टुकड़े कर देगी। सीनियर भाई झाओ की आवाज तेज और स्पष्ट थी, जैसे कि गरज के साथ दुनिया को हिला रही हो। यह अंतहीन रूप से गूंज रही थी। यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि उनकी चेतावनी ने नौसिखियों को चौंका दिया था, जिससे वे तुरंत शांत हो गए। हालांकि उनके दिल अभी भी निराशा से भरे हुए थे। हर कोई, यह पुण्य कर्म करने का समय है। मेरे पीछे आओ और उन्हें मार डालो। उनके सामने 7 किल्स, पुजून और 10 लैंग सभी एक साथ बोल रहे थे। उनकी हत्या की मंशा आसमान तक पहुंच गई और रोलिंग साउंड वेव ने बादलों के समुद्र के एक बड़े हिस्से को चकनाचूर कर दिया। मार डालो! दूसरे डेविल्डाओ एक्सपर्ट ने भी तीव्र युद्ध की पुकार लगाई। उनमें से हर एक भेड़िया और बाघ की तरह था,
उनकी आभा बढ़ रही थी और उनकी हत्या की मंशा 3000 मील तक फैली हुई थी। दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। अगले ही पल 7 हत्याएं, सेना विध्वंसक और रेवेनस वुल्फ आसमान में उड़ गए। उनमें से प्रत्येक एक अद्वितीय क्यूई उत्सर्जित कर रहा था क्योंकि उन्होंने दिव्य मार्शल संप्रदाय के खजाने के जहाज पर एक भयंकर हमला किया था। गड़गड़ाहट। शून्य में अचानक ऊर्जा तूफान की एक लहर दिखाई दी। यह एक उग्र महासागर की तरह था और स्वर्गीय नदी उफान पर थी। ऊर्जा तरंगे जो पहाड़ों को गिरा सकती थीं और समुद्र को उलट सकती थीं, खजाने के जहाज को हिंसक और लगातार हिलाती थीं। जैसे ही बैंगनी कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने नए शिष्यों को खुद को संयमित करने के लिए प्रेरित किया, नीला कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति। वह जानता था कि 2 के खिलाफ 3 से लड़ना खतरनाक था, फिर भी उसने कमजोरी का कोई संकेत नहीं दिखाया। वे दोनों खजाने के जहाज से बाहर निकले और अपनी सबसे मजबूत ताकत का प्रदर्शन किया। उन्होंने 7 हत्याओं, सेना विध्वंसक और लालच के साथ युद्ध किया। धर्मी और शैतान दाव के बीच युद्ध तुरंत भड़क गया। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही समय में हजारों ज्वालामुखी फट गए हों और ऊर्जा की एक विशाल मात्रा ने आकाश को ढक लिया हो, जिसने हर जगह तबाही मचाई, पूरे आकाश को नष्ट कर दिया। हालांकि जिस क्षण वे भिड़े, बैंगनी कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और नीले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति को नुकसान हुआ और वे 7 हत्याओं के सितारे, सेना विध्वंसक सितारे, लालच के सितारे और 3 हत्याओं के सितारे द्वारा पूरी तरह से दबा दिए गए। वे बेहद खतरनाक स्थिति में थे। जब उन्होंने यह दृश्य देखा, तो दिव्य मार्शल संप्रदाय के सभी नए शिष्य दुख में चिल्ला उठे। दुर्भाग्य से, जब उन शैतान दाव विशेषज्ञों ने उन्हें देखा, तो वे भूखे भेड़ियों की तरह थे जिन्होंने मांस और खून देखा था और हर कोई उन्हें काटना चाहता था। इस समय 100 से अधिक शैतान दाव विशेषज्ञ समुद्री लहर की तरह कीमती जहाज में घुस आए और खूनी नरसंहार को अंजाम दिया। मृत्यु के कगार पर दिव्य मार्शल संप्रदाय के नए शिष्य मृत्यु की प्रतीक्षा करने के लिए बैठने को तैयार नहीं थे और उन्होंने अपने जवाबी हमले शुरू कर दिए। हालांकि उनके आत्मविश्वास को झटका लगा और उनकी लड़ाई की भावना कमजोर हो गई। बहुत जल्दी वे मारे गए और तितर-बितर हो गए और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। खतरनाक, बेहद खतरनाक। चाहे वह बैंगनी कपड़े वाला अधेड़ उम्र का आदमी हो, हरा कपड़ा वाला बूढ़ा आदमी हो या दिव्य मार्शल संप्रदाय के नए शिष्य हों, वे सभी एक निराशाजनक स्थिति में आ गए थे। सरसराहट। इस महत्वपूर्ण क्षण में किसी ने यह नहीं देखा कि एक आकृति धनुष से निकले तीर की तरह उनकी ओर बढ़ रही थी। यह एक सुंदर चेहरे वाला और लंबा कद वाला युवक था। उसके शरीर से कोई आभा नहीं निकल रही थी। वह एक साधारण व्यक्ति की तरह ही था, लेकिन जब वह युद्ध के मैदान में आया, तो वह अपने साथ एक ऐसा जबरदस्त दबाव लेकर आया जिससे सभी के शरीर डूब गए। ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिलों पर एक बहुत बड़ा पत्थर दबा दिया गया हो, जिससे उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया हो। वरिष्ठ शिष्य चियांग झान। बैंगनी कपड़े पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को 7 किल्स की मुट्ठी ने उड़ा दिया। उसके मुंह से खून की धार बह निकली, जिससे खाली जगह लाल हो गई। वह टूटी हुई डोरी वाली पतंग की तरह उड़कर सीधे युवक के पास जा गिरा। वह तुरंत ही घबराकर चिल्ला उठा। यह सही है, जो व्यक्ति आया था वह चियांग झान था। वह धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र में पूरी यात्रा कर रहा था और उसने एक भी शैतान दाव विशेषज्ञ को नहीं छुआ था। जैसे ही वह उदास महसूस कर रहा था, उसने महसूस किया कि एक भयावह हत्या का इरादा उसकी ओर बढ़ रहा है। इसलिए वह देखने के लिए आया। दिव्य मार्शल संप्रदाय के एक शिष्य के रूप में चियांग झान स्वाभाविक रूप से तब निष्क्रिय नहीं रहेगा जब उसने देखा कि उसके साथी शिष्य मुसीबत में थे। हालांकि उसने जानबूझकर कोई शक्तिशाली बल नहीं छोड़ा था, लेकिन हजारों लड़ाइयों से बनी अजय क्यूई पहले ही पूरे स्थानिक क्षेत्र में छा चुकी थी। एक पल में हरे रंग के बूढ़े व्यक्ति सहित दिव्य मार्शल संप्रदाय के सभी शिष्यों ने महसूस किया कि उनका मनोबल ऊपर उठा हुआ है, जैसे कि डूबते हुए व्यक्ति ने जीवन रक्षक तिनके को पकड़ लिया हो, और वे बेहद उत्साहित थे। कोई और कारण नहीं था। चियांग झान दिव्य मार्शल संप्रदाय के बेस कैंप में अपनी ताकत का परीक्षण कर रहा था और उसका नाम दूर दूर तक फैल गया था। अपने क्लेश पतनचरण के कैनोनाइज्ड किंग ताकत के साथ वह यह कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि वह हार को जीत में बदल देगा,
लेकिन वह फिर भी जीवित रहने में सक्षम होगा। हर किसी की लड़ाई की भावना फिर से जागृत हो गई और उन्होंने अपने विरोधियों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। सभी दिशाओं से चियांग झान की ओर इकट्ठा हुए। वरिष्ठ भाई चांग, पिछली बार मेरा व्यवहार खराब था। यदि आप मुझे दोष देना चाहते हैं, मैं अकेले ही जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूं, लेकिन ये सभी लोग दिव्य मार्शल संप्रदाय के अनुयायी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें किसी भी तरह से बचा सकते हैं। बैंगनी कपड़े पहने अधेड़ व्यक्ति ने शर्म से भरे चेहरे के साथ चियांग झान को देखा और कहा, यह बस एक छोटी सी बात है, मैंने इसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया। बैंगनी कपड़े पहने अधेड़ व्यक्ति ही उसे अपनी पहचान दर्ज कराने के लिए लाया था। उसका नाम वांग ताओ लग रहा था, हालांकि उस समय उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया था। हालांकि उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई दुर्भावना नहीं रखी थी जो दिव्य मार्शल संप्रदाय का अनुयायी भी था। यह और भी असंभव था कि वह उसे मझधार में छोड़ दे। इसके अलावा शैतान दाव विशेषज्ञों को मारने से न केवल उनकी संपत्ति लूटी जा सकती थी, बल्कि उन्हें योग्यता अंक भी मिल सकते थे। यह योगदान अंकों के बराबर था। भविष्य में जब वह संप्रदाय में वापस आएगा तो वह उन्हें किसी भी साधना संसाधन के बदले में प्राप्त कर सकेगा। वह इस अवसर को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है सभी को। इन राक्षसों ने धर्मी गुट के मुख्यालय में घुसने और आप पर घात लगाने की हिम्मत की। वे मौत को दावत दे रहे हैं। चियांग झान की नजर पूरे दृश्य पर पड़ी और वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया। उसने अपने दिल में हत्या के इरादे को बिल्कुल भी नहीं छिपाया। वह वहां बेपरवाह खड़ा था, उसकी क्यूई पूरी दुनिया को निगल रही थी और वह दुनिया का शासक था। उसका पूरा शरीर एक अद्वितीय दबाव से लहरा रहा था और इसने पूरे आकाश को ढक लिया, जिससे हवा और बारिश का उसमें प्रवेश करना असंभव हो गया। दिव्य मार्शल संप्रदाय के सभी शिष्यों ने जो देखा उससे वे चौंक गए। सभी को नीचा दिखाने से उसका क्या मतलब था? दुनिया को नीचा दिखाने से उसका क्या मतलब था? चियांग झान ने एक सटीक स्पष्टीकरण दिया। ऐसा लग रहा था कि उसकी नज़र में कुछ 100 शैतान दाव विशेषज्ञ चॉपिंग बोर्ड पर रखे मांस की तरह थे। वध के लिए प्रतीक्षा कर रही भेड़ों में 7 हत्याएं, सेना विध्वंसक, लालच और अन्य 3 क्लेश पतनचरण विहित राजा योद्धा शामिल थे। यह एक अजेय और दबंग आभा थी। चियांग झान के शरीर से एक भयानक आभा निकली, जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया और शून्य को चकनाचूर कर दिया। यह छोटा सा बदमाश कहां से आया? तुम इतने अहंकार से कैसे बोल सकते हो? मुझे लगता है कि तुम जीने से थक गए हो। काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी, हालांकि वह पहले से ही बता सकता था कि चियांग झान की ताकत असाधारण थी। 3 हत्या सितारों में से एक के रूप में उसने धर्मी शैतान युद्ध के मैदान पर अपना दबदबा बनाया था और अनगिनत विशेषज्ञों को मार डाला था। उसकी आंखें खालीपन और अहंकार से भरी हुई थीं और उसने चियांग झान को अपनी आंखों में बिल्कुल भी नहीं रखा। पोजून की ठंडी दहाड़ के साथ उसके शरीर से एक मजबूत ऊर्जा निकली। यह आग और धुएं की एक किरण की तरह था जो आकाश को चीरता हुआ आया और फिर उसने अपना हाथ घुमाया। उसने एक काला शैतानी कृपाण निकाला। यह वास्तव में एक उच्च श्रेणी का खजाना हथियार था। तेज ब्लेड बल अंतरिक्ष की परतों को चीरता हुआ चियांग झान के शरीर पर जा लगा। पुजुन, हालांकि यह बच्चा केवल एक दिव्य कोर चरण छठी परत योद्धा है, उसकी ताकत अथाह है और इसे कम करके नहीं आंका जा सकता है। ग्रे कपड़े पहने बुजुर्ग और लालच ने एक आवाज निकाली जिसने पुजुन को याद दिलाया। 3 हत्याओं के सितारे में केवल रक्तक पड़े पहने युवा, 7 हत्याओं के पास एक शांत और संयमित अभिव्यक्ति थी। हालांकि उसकी क्रूर और खूनी आंखों ने एक गंभीर अभिव्यक्ति प्रकट की। पुजुन, टैन लैंग और 7 हत्याओं के पीछे 100 से अधिक शैतान दाव विशेषज्ञों के चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण भाव थे। हत्या का इरादा आसमान छू रहा था। उनमें से हर एक ने चियांग झान को ऐसे देखा जैसे वे किसी चींटी को देख रहे हों। हालांकि वे सभी क्लेश पतनचरण के योद्धा थे, लेकिन उनमें से सबसे शक्तिशाली एक अजेय विशेषज्ञ था। वे नहीं बता सकते थे कि चियांग झान में इतनी ताकतवर क्या थी। आप सभी एक साथ हमला करें। चियांग झान हमेशा की तरह शक्तिशाली था।
उसकी आवाज ठंडी और हत्या के इरादे से भरी हुई थी। वह निहत्था था और अपने हथियार का उपयोग करने का भी इरादा नहीं रखता था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह घमंडी था, बल्कि उसकी शक्तिशाली ताकत से आने वाले आत्मविश्वास के कारण था। मृत्यु को आमंत्रित करना, पुजुन ने दहाड़ते हुए अपनी चरम शक्ति का प्रदर्शन किया। धमाका धमाका। पुजुन के पीछे से ऊर्जा की दो लहरें एक अराजक धारा की तरह उछली। यह 9वें आसमान तक पहुंचने वाली थी, लेकिन फिर ऊर्जा की ये दो लहरें 2000 मीटर लंबी दिव्य कृपाणों में संघनित हो गई। वे आकाश और पृथ्वी के बीच सीधे खड़े थे। वे बेहद तीखे थे और आकाश को भेद रहे थे। एक कृपाण हवा में कंपन करते हुए भिनभिनाने की आवाज निकाल रहा था। यह लगातार एक भयानक ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। इससे पुजुन की ताकत तेजी से बढ़ गई और वह बेहद शक्तिशाली हो गया। यह वास्तव में कृपाण आत्मा रक्तरेखा थी। यह रक्तरेखा निस्संदेह सामान्य रक्तरेखाओं में बहुत शक्तिशाली थी। जहां तक दूसरी लंबी कृपाण की बात है, यह भूरे सफेद रंग की थी और यह एक शानदार रोशनी से चमक रही थी। इसकी अद्वितीय संक्षारक कृपाण इरादे ने सभी दिशाओं में तबाही मचा दी। यहां तक कि आकाश भी घने वर्महोल में बदल गया। आधा कदम क्षयकारी कृपाण आत्मा प्रकाश। जिस क्षण पुजुन ने हमला किया, उसने कृपाण आत्मा की रक्तरेखा को उजागर कर दिया। आधे कदम क्षयकारी कृपाण आत्मा की चमक ने दिखाया कि हालांकि वह घमंडी था, फिर भी वह चियांग झान को बहुत महत्व देता था। 1000 टुकड़ों में काटा गया। पुजुन ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर दहाड़ा। उसकी आवाज भेड़िए की चीख की तरह थी, जो आकाश और पृथ्वी को हिला रही थी। उसने अपने कृपाण को दोनों हाथों से पकड़ रखा था, आकाश से नीचे की ओर वार करते हुए एक उच्च स्तरीय कृपाण तकनीक का प्रदर्शन किया। तुरंत हवा और बादल बदल गए और तारे बदल गए। असीम ऊर्जा ने पूरे आकाश को ढक लिया। कृपाण की दीप्तिमान रोशनी स्वर्ग को हिला देने वाले दिव्य इंद्रधनुष की तरह थी, जो मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह छेद कर रही थी। इसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीर दिया। इस कृपाण के वार ने एक क्लेश पतन अवस्था के कैनोनाइज्ड राजा योद्धा की ताकत को पूरी तरह से प्रदर्शित किया था। इसकी क्रूरता अद्वितीय थी और भूत चिल्लाएं और देवता रोए। तुम निश्चित रूप से मौत को आमंत्रित कर रहे हो। यह सिर्फ तुम लोग हो। चियांग झान ने ठंडी मुस्कान दी। उसकी हत्या की मंशा आसमान तक बढ़ गई और उसका दबंग आभा आसमान तक बढ़ गया। उसने अपना हाथ उठाया और एक चमकदार सुनहरी रोशनी छोड़ी। यह चमकदार और चमकदार था। यह एक उच्च श्रेणी के खजाने के शरीर के बेहद करीब था। हालांकि चियांग झान खाली हाथों से लड़ रहा था, लेकिन उसका शक्तिशाली शरीर पुजुन के उच्च श्रेणी के शैतानी ब्लेड से ज्यादा कमजोर नहीं था। उसकी आंखें धधक रही थीं और उसकी तीखी निगाहें भयानक थीं। ऐसा लग रहा था मानो उसकी बाह पर मांस, जो स्टील से बना था, फैल गया हो। उसकी मेरिडियन ड्रैगन की तरह थीं और एक भयानक शक्ति एक पहाड़ी बाढ़ की तरह फूट पड़ी, जिसने पूरी दुनिया को डुबो दिया। हर किसी के हाव भाव बहुत बदल गए और उनकी आंखें सदमे से भर गईं। यह शक्ति बहुत भयानक थी। धर्मी और शैतान दाओ दोनों के अनगिनत विशेषज्ञों ने महसूस किया कि उनके दिल डर से कांप रहे थे। उनकी आत्माएं कांप उठीं और आसपास का शून्य जम गया। वांग ताओ के अलावा हरे कपड़े पहने बूढ़े आदमी, जुनपो और 7 हत्याएं। लालच, कुछ क्लेश पतन चरण विहित राजा योद्धा, बाकी कोई भी हिल नहीं सकता था। यह कैसे संभव है? पुजुन के चेहरे पर एक चकित भाव था और वह चकित और अविश्वास से भरा हुआ था। भले ही उसने चियांग झान को कम नहीं आंका था, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एकमात्र दिव्यकोर चरण छठी परत योद्धा के पास वास्तव में इतनी भयानक ताकत थी। 7 किल्स और 10 लैंग भी चौंक गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और पुजुन की सहायता करने के प्रयास में अपनी सबसे मजबूत ताकत को उजागर किया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चियांग झान के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान देखी जा सकती थी। उसकी आंखें ठंडी थीं और हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। वह वध के देवता की तरह था जिसने अरबों खूनी लड़ाइयों से गुजरा था और अनगिनत जीवों का वध किया था। स्वोश! अगले ही पल चियांग झान ने अपनी बाह हिलाई और प्रकाश की एक किरण जो स्वर्ग के खंभे जितनी मोटी थी,
शून्य में फैल गई और स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया। शक्तिशाली ऊर्जा हिंसक रूप से उतार चढ़ाव कर रही थी। सुनहरा ब्लेड वध, अमरता और भक्षण ब्लेड इरादे के शिखर की 100% शक्ति को ले गया। यह एक दिव्य दंड की तरह आकाश से उतरा और चमकदार ब्लेड की रोशनी ने आकाश में सूरज को भी अपना रंग खो दिया। हर कोई अपनी दृष्टि को अवरुद्ध करने के लिए अपने हाथों को ऊपर उठाने से खुद को रोक नहीं सका। धमाका! ऐसा लगा जैसे स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए हों। दो बेजोड़ ब्लेड लाइट आपस में टकरा गए और आर्मी ब्रेकर द्वारा भेजे गए ब्लेड लाइट सड़ी हुई लकड़ी की तरह कुचल गए। फिर सुनहरे ब्लेड लाइट बहादुरी से आगे बढ़े। आह! तीखी चीखों ने वहां मौजूद सभी लोगों को इतना डरा दिया कि उनके दिल लगभग फट गए। युद्ध के मैदान को देखते हुए उनकी हर एक की आंखें चौड़ी हो गईं। तुरंत उन्होंने देखा कि सुनहरी ब्लेड की रोशनी आसमान और धरती को चीरती हुई अंतरिक्ष को पाउडर की तरह चकनाचूर कर रही थी, सेना को सीधे दो हिस्सों में विभाजित कर रही थी। ताज़ा खून झरने के पानी की तरह छिड़का, हवा में 10 मीटर से अधिक ऊपर उठ गया। दृश्य बेहद दयनीय था। पुजुन को मारने के बाद चमकदार ब्लेड की रोशनी नहीं गिरी। इसके बजाय यह जमीन पर तबाही मचाती रही, जिससे हजारों मीटर चौड़ी एक बड़ी खाई बन गई। ऐसा लग रहा था जैसे चियांग झान के ब्लेड ने स्वर्ग और धरती को अलग कर दिया हो। उबलता हुआ युद्ध का मैदान तुरंत शांत हो गया। हर कोई चुप हो गया, अपने चेहरों पर आश्चर्य के साथ जमीन पर भयानक खाइयों को देख रहा था। डेविल दाओ विशेषज्ञ कांपने से खुद को नहीं रोक सका। पुजुन किस तरह का व्यक्ति था? वह 3 हत्या सितारों में से एक था, एक क्लेश पतनचरण कैनोनाइज्ड किंग योद्धा। हालांकि वह धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में बहुत शक्तिशाली योद्धा नहीं था, फिर भी वह एक प्रसिद्ध अस्तित्व था। आज उसे एक दिव्य कोर चरण छठी परत योद्धा ने सिर्फ एक वार से मार डाला। इस आदमी की ताकत कितनी भयानक थी! टैन लैंग और 7 किल्स दंग रह गए। हालांकि उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि चियांग झान पुजुन से ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन वे इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि पुजुन को एक पल में मार दिया गया। इससे संकेत मिलता है कि वे दोनों एक ही स्तर पर नहीं थे। 3 मर्डर स्टार के सदस्य के रूप में टैन लैंग और क्यूशा केवल पुजुन के बराबर थे। अब जब पुजुन को एक पल में मार दिया गया था, तो वे निस्संदेह एक निराशाजनक स्थिति में आ गए थे। यह सोचते हुए टैन लैंग और क्यूशा के चेहरे चिंता और पसीने से भर गए। यह बहुत आश्चर्यजनक है, वांग ताओ ने खुद से कहा, जैसे कि वह अभी-अभी किसी बुरे सपने से जागा हो। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी-अभी क्या देखा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वरिष्ठ शिष्य चियांग झान इतना शक्तिशाली होगा। उसकी ताकत लगभग क्लेश पतनचरण विहित सम्राट विशेषज्ञ के बराबर है। हरे रंग के कपड़े पहने बूढ़ा आदमी चौंक गया और उसका जबड़ा खुला रह गया। दिव्य मार्शल संप्रदाय के सभी शिष्य चियांग झान को घूर रहे थे। वे इतने हैरान थे कि वे एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। चियांग झान ने एक ही वार में क्लेश पतनचरण विहित राजा योद्धा को मार गिराया था। वह एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था और उसकी ताकत ने पूरे दृश्य को हिला दिया। उसने मुस्कुराते हुए टैन लैंग और क्यूशा को देखा और कहा, चलो, अगर तुम दोनों साथ मिलकर काम करो तो शायद तुम्हारे पास अभी भी मौका हो सकता है। हालांकि टैन लैंग और क्यूशा डरे हुए थे, फिर भी वे असंख्य लड़ाइयां लड़ रहे थे। उनके दिमाग दृढ़ थे। इसके अलावा वे अपने दिलों में जानते थे कि धर्मी और दुष्ट के बीच लड़ाई एक प्रचंड आग की तरह चल रही थी। दोनों पक्ष दुश्मन को मारना चाहते थे और अपना योगदान देना चाहते थे। चूंकि वे एक दूसरे से भिड़ चुके थे, इसलिए वे निश्चित रूप से मौत तक लड़ेंगे। ऐसी परिस्थितियों में मौत तक लड़ने के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। मार डालो! टैन लैंग और क्यूशा के मुंह से 2 जानलेवा आवाजें निकली। उनमें से एक ने भाला चलाया जबकि दूसरे ने तलवार चलाई। दोनों ने चियांग झान पर हमला करते हुए अपनी रक्तरेखा शक्ति और अपने अनूठे इरादे को उजागर किया। धमाका! एक अद्वितीय ऊर्जा तरंग आकाश में बह गई, जिसने अंतरिक्ष को हिला दिया और हवा को हिंसक रूप से विस्फोट कर दिया। शुद्धिकरण भाला कला, स्वर्ग भक्षण तलवार तकनीक। लालच ने अपनी भाला आत्मा रक्तरेखा, आधा चरण वध भाला आत्मा प्रकाश और 7 हत्या तलवार आत्मा रक्तरेखा,
आधा चरण भक्षण तलवार आत्मा को उजागर किया। उनके संयुक्त हमले बेहद शक्तिशाली थे और कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता था। यह दो क्लेश पतन अवस्था विहित राजा विशेषज्ञों का संयुक्त हमला था। यदि वे उसके समान स्तर पर होते तो वे गंभीर रूप से घायल हो जाते, और यदि वे मरते भी नहीं तो भी उनकी त्वचा की एक परत चली जाती। भयानक ऊर्जा ने स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया। यह बढ़ता गया और बढ़ता गया और फिर एक मोटी और सघन भाले की रोशनी में संघनित हो गया। यह एक भव्य तलवार की रोशनी थी जो स्वर्गीय दंड की शक्ति को ले जाती थी, और इसने चियांग झान को मार डाला। दो शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करते हुए चियांग झान ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी सारी युद्ध शक्ति को उजागर किया और वर्चस्व की घटना को उजागर किया। युद्ध राजा की घटना अंतिम नरसंहार, अमरता और भक्षण ब्लेड इरादे थी। उसकी धधकती आंखें आत्मविश्वास से भरी थीं। अजय लड़ाई का इरादा पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। मरो! चियांग झान की ताकत तेजी से बढ़ी। उसकी ताकत अविश्वसनीय थी। उसकी त्वचा और मांस के हर इंच में विस्फोटक शक्ति थी। उसकी दोनों भुजाएं एक साथ कट गईं। तलवार की रोशनी की दो किरणें एक साथ निकलीं। वह बहादुर नहीं हो सकता था। भयानक ऊर्जा ने सभी बाधाओं को नष्ट कर दिया और सभी दुश्मनों को मार डाला। ये दो ब्लेड चियांग झान की चरम शक्ति के साथ संघनित थे, और वे लगभग क्लेश गिरने की अवस्था के कैनोनाइज्ड सम्राट विशेषज्ञ की पूरी शक्ति के बराबर थे। यह कल्पना की जा सकती थी कि रेवेनस वुल्फ और सेवन किल्स उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। धमाका! 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 भाले की रोशनी, तलवार की रोशनी और कृपाण की रोशनी हिंसक रूप से टकराई, जिससे अंतहीन तेज आवाजें पैदा हुईं। हिंसक ऊर्जा वृत्ताकार रूप में फैल गई, और जहां भी वह गुजरी, आकाश, पृथ्वी, हवा और बादल, हवा, सब कुछ, यह सब विनाश के संकेत दे रहा था, और पूरी दुनिया के अंत का स्वागत करती दिख रही थी। पब फ्यूचर के विज्ञापन। रूढ़िवादी दाओ और दानव दाओ के अनगिनत विशेषज्ञ पूरे ध्यान से इस भीषण युद्ध को देख रहे थे। दुर्भाग्य से अराजक ऊर्जा ने उनकी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया। कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था कि क्या हुआ था। एक अज्ञात समय अवधि के बाद दुनिया धीरे धीरे अपनी शांत अवस्था में लौट आई। बिखरी हुई जगह और समय में केवल एक आकृति थी जो खून से लाल हो गई थी। वह एकमात्र देवता की तरह था जो अपनी अद्वितीय दिव्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। वह चियांग झान था। लालच और 7 हत्याओं के लिए वे बहुत पहले ही मांस और हड्डियों के अनगिनत टुकड़ों में सिमट चुके थे और बिना पूरी लाश के मर गए थे। यह दृश्य अवर्णनीय रूप से भयानक था। शैतान दाओ के शक्तिशाली 3 हत्याओं वाले सितारे को वास्तव में पलक झपकते ही मार दिया गया था। यह खूनी और क्रूर वास्तविकता बिल्कुल अस्वीकार्य थी। सभी के चेहरे पीले पड़ गए और वे चुप हो गए। डर से भरी उन आंखों ने चियांग झान को ऐसे देखा जैसे उन्होंने अभी अभी सबसे भयानक शैतान को देखा हो। उनमें से हर कोई बुरी तरह डर गया था। भीड़ के सदमे को नजरअंदाज करते हुए चियांग झान ने एक बार फिर अपनी तलवार से हमला किया और चारों ओर से घेर लिया। खून ने स्वर्ग और धरती को दाग दिया। लगभग 200 शैतान दाओ विशेषज्ञ अभी भी जीवित और सक्रिय थे, लेकिन अगले ही पल वे सभी मर चुके थे। यह मानना ही पड़ेगा कि 3 हत्याओं का सितारा और असंख्य शैतान दाओ विशेषज्ञ बहुत दुखद थे। मूल रूप से वे धर्मी मार्ग के मुख्य शिविर में घुस गए थे और बिना रोक टोक के हत्या कर दी थी। उन सभी ने अनंत लाभ प्राप्त किए थे, लेकिन दुर्भाग्य से इस बार उनका सामना चियांग झान से हुआ था। उन्हें मरना तय था। यह एकतरफा नरसंहार आधे से भी कम समय में समाप्त हो गया। चियांग झान ने पहली लड़ाई जीत ली थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत युद्ध के मैदान की सफाई शुरू कर दी।